इट्स वेरी सरप्राइजिंग 60 to 70% अभिभावक करिकुलम पूछते ही नहीं है। 15 साल बाद हमें पता चला कि हमारी पूरी की पूरी जनरेशन किसी काम की नहीं। हमारे यहाँ पे जो अभिभावक हैं वो प्री प्राइमरी को शिक्षा ही नहीं मानते हैं, तो आगे जाकर बच्चे का नज़रिया शिक्षा को लेकर उतना ब्रॉड हो ही नहीं सकता, और ये हमारे लिए रेड अलार्मिंग सिचुएशन है। नमस्ते झुंझुनू, मेरा नाम गुंजन है। आज हम यहाँ पे बात करेंगे झुंझुनू की समस्याओं पर, और समस्याओं के साथ साथ जो मैंने ऑब्जर्व किया वो उस पे बात करेंगे। मैं ये कहती हूँ कि समस्याएं हमारे पास बहुत है जिनका निवारण हमें करना है, और ये हम सब जानते हैं। अगर शिक्षा के मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ की समस्याओं की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली जड़ है वो प्री प्राइमरी ही है। अगर प्री प्राइमरी जो शिक्षा है वो मजबूत नहीं है, प्राइमरी शिक्षा मजबूत नहीं है, तो आगे जाकर बच्चे का नज़रिया शिक्षा को लेकर उतना ब्रॉड हो ही नहीं सकता। मूवीज़ में हमने देखा है, टीवी में हमने देखा है, आसपास के लोग कहते हैं कि बच्चे को खुद से अपना सब्जेक्ट चूज करने का मौका दीजिए, लेकिन उस बच्चे ने ऑब्जर्वेशन किया ही नहीं है, उस बच्चे को पता ही नहीं है, तो वो कहाँ से अपना सब्जेक्ट खुद से 10th में जाके चूज करेगा? कहाँ से वो बता पाएगा मेरा इंटरेस्ट क्या है? क्योंकि उसे खुद को ही नहीं पता है कि इंटरेस्ट होता क्या है, हॉबीज होती क्या है। उन्होंने शुरू से देखा है कि सिंगिंग, डांसिंग, इन्हीं को हॉबीज कहते हैं, और वो रिज्यूमे में यही लिखते आ रहे हैं। उन्होंने कभी ट्रायल किया ही नहीं चीज़ों का, इंटरेस्ट अपना समझा ही नहीं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन किया ही नहीं। तो समस्याएं जो है वो शुरू वहीं से होती है, जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है वहाँ से हमारी जो समस्याएं हैं वो शुरू होती। अब मैं अपना जो ऑब्जर्वेशन था वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे यहाँ पे जो अभिभावक हैं वो प्री प्राइमरी को शिक्षा ही नहीं मानते हैं। ये अभी 2 साल 3 साल पहले गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस में बोला है कि आपको पहले नर्सरी, LKG, UKG ये 3 स्टेप्स कराने हैं, उसके बाद ही आप फर्स्ट में एडमिशन करवाइए। तो बाकी सारे स्कूल्स ने भी इस चीज़ को कंपलसरी कर दिया, मजबूरी में किया है। हमेशा जब भी कोई नई चीज़ आती है तो ऊपर से ही डायरेक्शन आते हैं, और हमें नहीं पता है कि इसको मैनेज्ड वे में हमें कैसे करना है। अभिभावक को लगता है कि इन 3 साल में बच्चा जो है वो सीखेगा ABCD, क ख ग घ, 1 से लेकर 100 तक की गिनती, ज़्यादा से ज़्यादा प्लस माइनस। इससे बहुत दूर है प्री प्राइमरी की जो शिक्षा है वो। ये सिर्फ और सिर्फ लिटरेसी और मैथमेटिकल नॉलेज से बहुत ऊपर है। तो ये बात हमारे विद्यालयों को भी समझनी पड़ेगी, और ये बात हमारे अभिभावकों को भी समझनी पड़ेगी कि बच्चे का सही एज में स्कूल जाना और ये 3 स्टेप बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना एक प्रॉपर करिकुलम के साथ बहुत ज़रूरी है। अगर जो विद्यालय ABCD की एक किताब लगा लेते हैं, छोटी ABCD, बड़ी ABCD, और 1 2 3 की किताब लगा लेते हैं और क ख ग सिखा रहे हैं, वो हमारा टारगेट ही नहीं होता है प्री प्राइमरी शिक्षा का। देखिए, जब हम स्कूल जा रहे थे तो हम 6ठी क्लास से अंग्रेज़ी सीखते थे। पहली क्लास में बच्चा 6 साल की उम्र में जाता था। हमारे समय में 5 साल की उम्र में अगर किसी बच्चे को स्कूल में डलवा दिया जाता था, एडमिशन करवा दिया जाता था, तो वो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमारी शिक्षा ही तब शुरू हो रही थी कि पहली में बच्चा जा रहा था। कारण क्या था कि जो हमारी ज़रूरत थी क्लरिकल जॉब्स की, उस समय हमारे यहाँ पर कृषि थी, और हमें कोई बहुत बड़े पद नहीं चाहिए थे। हमें ये चाहिए थे कि कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम बच्चा क्लियर कर ले, क्वालिफाई कर ले, पढ़ना लिखना सीखना, और एक एग्ज़ाम चूज़ करना, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट करना और वो एग्ज़ाम क्रैक करना, ये हमारा टारगेट होता था। उसके अकॉर्डिंग अगर वो बच्चा 5 साल में स्कूल जा रहा है तो भी एक सर्टेन एज पे वो सिलेबस कवर कर लेगा, और वो सिलेबस कवर करके उसको रट्टाफिकेशन करके या कैसे भी वो एग्ज़ाम में बैठेगा और एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा। तो या फिर हमारे यहाँ पे जो जनरेशन थी झुंझुनू की, वो या तो फौज में जाती थी या इस तरीके के गवर्नमेंट एग्ज़ाम, ये हमारा पैटर्न था। अब हमारा जो करंट पैटर्न चल रहा है वो ये चल रहा है कि हम बच्चों को जितना जल्दी हो सके 3rd, 4th, 5th, 6th में एक नीट या फिर एक ऐसा हम खुद से चूज़ करके उसको दे देते हैं, नीट करना है या फिर आपको NDA करना है या आपको कोई भी पर्टिकुलर IIT एग्ज़ाम क्लियर करना है, वो हम उसको चूज़ करके दे देते हैं और हम
छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं एक फाउंडेशन कोर्सेज को करा देते हैं और वो फाउंडेशन कोर्स के थ्रू वो एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं। ये हो गई बात करंट पैटर्न की। अगर आप एक छोटे बच्चे के अभिभावक हैं, जो बच्चा 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का है, आप उसको वो शिक्षा नहीं दे सकते जो करंट पैटर्न पे चल रही है या पिछले समय, आपके समय जब आपने शिक्षा ली उस समय चल रही है। जो फ्रूट चाहिए आपको, वो चाहिए आपको 10 साल, 12 साल, 13, 14 साल बाद चाहिए। तो आपको वो फ्यूचर एनालिसिस करना होगा। फ्यूचर एनालिसिस करना होगा कि गवर्नमेंट आज क्यों बोल रही है कि ये बहुत कंपल्सरी आपको कराना पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट तभी बोलती है जब एकदम मजबूरी हो जाती है कि अब हम फिसड्डी हो गए हैं और अब हमें ये चीज़ सुधारनी पड़ेगी। ये बात आपको समझनी चाहिए कि अगर गवर्नमेंट स्कूल में वो इम्प्लीमेंटेशन है, आंगनबाड़ी को इंस्ट्रक्शंस हैं, तो आप ये समझिए कि वो कितनी एकदम रेड लाइन पे वो चीज़ आ गई है कि नेक्स्ट जनरेशन को अब और हम रिस्क नहीं ले सकते हैं कि 15 साल बाद हमें पता चला कि हमारी पूरी की पूरी जनरेशन किसी काम की नहीं। क्योंकि तब हमें हैंड राइटिंग कैसी है बच्चे की वो भी नहीं देखना है। आज ही जब आप नहीं लिख रहे हैं, सारा काम आप कंप्यूटर लैपटॉप पे कर रहे हैं, 10-15 साल बाद आप बोल के करवाएंगे, आपको टाइपिंग भी नहीं करनी है। तो उस समय जो हैंड राइटिंग अच्छी लिखने वाला बच्चा होगा उसका कोई यूज़ होगा? नहीं होगा। तो आपको जो शिक्षा देनी है या स्कूल को जो शिक्षा देनी है वो राइटिंग सुधारने की शिक्षा नहीं देनी है, उसको इनोवेटिव तरीके से सोचने की शिक्षा देनी है, उसको मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि EQ नीचे जाता जा रहा है, हमारी जो ह्यूमन रेस है उसका IQ ऊपर जा रहा है और EQ नीचे जा रहा है। और हम सब नोटिस कर रहे हैं आसपास, सडनली आफ्टर कोविड बहुत ही कॉमन हो गया है अडल्ट्स में, जो हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग सोशल एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं, हम सब फेस कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि जो बच्चे अभी निकले हैं कोविड से और जो 2-3 साल के थे जिन्होंने कोविड देखा है, उन्होंने स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज नहीं देखे, रिलेशनशिप्स नहीं देखे, उन्होंने स्ट्रॉन्ग सोशल एनवायरनमेंट नहीं देखा। तो उनका EQ, उनका सोशली चीज़ें हैंडल करने का तरीका कैसा होगा? बिल्कुल ज़ीरो। आपको उन चीज़ों पे ध्यान देना है। विद्यालय होने के नाते आपका काम है कि जो जहाँ बच्चा लैग कर रहा है, अगर 5 तरह के हमारे एलिमेंट हैं, IQ पे भी ध्यान देना है, लेकिन उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि नेचुरली बच्चे आजकल जो पैदा हो रहे हैं, हम खुद देख रहे हैं कि अरे इसको तो ये सिखाना नहीं पड़ा, ये खुद ही सीख गए। नेचुरली जो चीज़ें डेवलप हो रही है उनको बूस्टअप करना है, लेकिन जो चीज़ें नेचुरली डेवलप नहीं हो पा रही, वो वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, वो एनवायरनमेंट आपको स्कूल में क्रिएट करना है। अब मेरा ऑब्जर्वेशन जो था, जब मैं स्कूल गई, मैं बच्चों से मिली, टीचर से मिली, मेरा ऑब्जर्वेशन ये था, स्कूल करना चाह रहा है, स्कूल को समस्याएं समझ आ रही है, मैनेजमेंट को समझ आ रही है, प्रिंसिपल्स को समझ आ रही है। मतलब स्कूल में कहीं ना कहीं एक कड़ी ऐसी है जिसको बहुत अच्छे से समस्याएं समझ आ रही है। उनको पता है उनके बच्चे डिप्रेस्ड होते हैं, परेशान होते हैं, एग्जाम्स का बर्डन फेस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मेंटली बहुत ज़्यादा बोझ है उनके ऊपर, या उनको ज़रूरत है बूस्टअप करने की, इनोवेटिव तरीके से सोचने की, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने की। स्कूल बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन कहाँ आके स्कूल हार मानता है। अभिभावक चाहते नहीं, अगर किसी दिन होमवर्क नहीं जाएगा, स्कूल में अभिभावक आ जाते हैं कि हमारे बच्चे को होमवर्क नहीं दिया मतलब पढ़ाया नहीं। तो ये कितनी ऐसी स्थिति है कि होमवर्क देना और रिटर्न वर्क देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू हमारे पेरेंट्स, झुंझुनू के पेरेंट्स, जिनको लगता है कि बच्चे को 2 घंटे होमवर्क दिया जा रहा है, रगड़ के पढ़ाओ, रटा दो, एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, एग्ज़ाम में 100% मार्क्स आने चाहिए, बाकी हमें ग्रोथ एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है। और ये हमारे लिए रेड अलार्मिंग सिचुएशन, ये ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान हम करेंगे तो भी चलेगा और नहीं करेंगे तो भी चलेगा। इस समस्या का समाधान करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल रेड अलार्मिंग सिचुएशन है। बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, और बच्चे अगर हमारी पूरी की पूरी जनरेशन, मेट्रो सिटीज़ की जनरेशन को कम्पीट ही नहीं कर पाएगी तो हम वहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे। जो लोग यहाँ से निकल गए, जिन्होंने पढ़ लिख लिया या कोई एक सर्टेन एग्ज़ाम क्लियर कर लिया हमारी जनरेशन में, और जो यहाँ से निकल गए, उनको पता है कि यहाँ पे ये समस्या है और इसलिए वो यहाँ वापस नहीं आते हैं। तो कितना भी इंग्लिश हम सुधार लेंगे, इंग्लिश बेटर भी कर लेंगे, तो भी हमारी एजुकेशन जो है वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो सकती।
रीज़न बिहाइंड दिस इज कि ना तो इनोवेटिव तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ना इनोवेटिव तरीके से सोचने वाली एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं, ना फ्यूचर के अकॉर्डिंग एजुकेशन हो रही है। आपके ऊपर है अभिभावक होने के नाते कि आप वो वाली एजुकेशन अपने बच्चे को देना चाहते हो, या यहाँ जो भेड़ चाल है कि उसके बच्चे ने 50 तक सीख लिया, मेरे बच्चे को स्कूल में 20 ही क्यों सिखा रहे हैं, ये नहीं देखना है। आप किसी स्कूल में एडमिशन कराने जाते हो, सरप्राइजिंगली मैंने देखा है, चाहे 6 स्टैंडर्ड का बच्चा है चाहे 8 स्टैंडर्ड का बच्चा है, अगर अभिभावक स्कूल में जा रहा है, बच्चे का एडमिशन करवा रहा है, तो वो क्या देखता है? जनरल बता रही हूँ मैं, अगर आप किसी भी मेट्रो सिटीज में जाते हैं तो अभिभावक देखता है, स्कूल में जाएगा, प्रिंसिपल से या किसी मैनेजमेंट से मिलेगा और पूछेगा कौन सा बोर्ड है, कौन सा करिकुलम फॉलो कर रहे हो, किस तरीके से आप, किस पैटर्न से आप एजुकेशन दे रहे हैं। वो सबसे पहले बिल्डिंग विजिट नहीं करता है। हमारे यहाँ पे अभिभावक जाएगा, देखेगा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कौन सी क्लास में बिठा रहे हैं, एसी है कि नहीं है, ग्राउंड कैसा है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग, 60 to 70% अभिभावक करिकुलम पूछते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है एडमिशन होने के बाद तक, जब तक घर पे किताबें नहीं आ जाती हैं, कि कौन सा करिकुलम स्कूल फॉलो कर रहा है, कौन से करिकुलम पे पढ़ा रहा है। उनको ये डिफरेंस नहीं पता है पहली बात तो, कि बोर्ड में क्या डिफरेंस है, सीबीएसई क्या सिखाता है, आरबीएसई क्या सिखाता है इस पर्टिकुलर क्लास में। अगर मैं मेरे बच्चे को आरबीएसई में पढ़ाता हूँ तो आरबीएसई की क्या गाइडलाइन है, उससे मेरा बच्चा क्या सीखेगा, सीबीएसई की क्या गाइडलाइन है और दोनों में क्या फ़र्क है, उनको पहली बात तो ये नहीं पता है। दूसरी चीज़, अगर सीबीएसई में मेरा बच्चा है तो सीबीएसई की एक सर्टेन गाइडलाइन होती है। सीबीएसई फोर्स नहीं कर सकता आपको कि आपको इसी कंपनी का बुक सेट लगाना है। वो एक फ्रेमवर्क बना के देता है कि पर्टिकुलर क्लास का ये फ्रेमवर्क है, इसके अंदर आपको सिखाना है। अब इस इतने बड़े गोले में कोई स्कूल ये सिखा रहा है, 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 तो अभिभावक को करिकुलम कौन सा फॉलो कर रहे हैं उसी को करिकुलम बोलते हैं हम। कि हमें एक बहुत बड़ी गाइडलाइन दे दी है कि आपको भारत के बारे में 6th क्लास में बताना है, भारत की नदियों के बारे में बताना है। अब वो कौन कौन सी नदियां हैं, किस पार्ट की नदियां हैं, और नदियों के बारे में भी कितना डिटेल में है और किस तरीके से बताया गया है, ये करिकुलम डिसाइड करेगा। और करिकुलम के बाद आती है बुक्स। अभिभावक को ये भी नहीं पता है, और अभिभावक ने एडमिशन, और मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ, मैं वहाँ बैठी हूँ, एडमिशन प्रोसेसेस में भी बैठी हूँ, मैं पीटीएम में भी गई हूँ, बहुत सारे स्कूल्स के, मैंने अभिभावकों से बात करी है, स्कूल में भी मिली हूँ। और जो भी ये देख रहे हैं वीडियो, मुझे ये पता है कि आपने अगर अपने बच्चे का एडमिशन किसी भी स्कूल में कराया है, आपने करिकुलम नहीं देखा, आपने बुक्स नहीं देखी है कि आप कौन सी बुक में पढ़ाओगे, और कंपेयर नहीं करिए कि दूसरे स्कूल क्या पढ़ा रहे हैं और ये स्कूल क्या पढ़ा रहा है। तो समस्या यही है कि हमें या तो ज्ञान नहीं है या हम जानना नहीं चाह रहे। देखिए, ज्ञान नहीं होना और जानना नहीं चाहना में फ़र्क है। ज्ञान नहीं है आपके पास, बहुत सारे ऐसे आसपास लोग हैं जिनसे आप पूछिए, उनसे ये मत पूछिए कि आपने अपने बच्चे को कौन से स्कूल में एडमिशन कराया, मैं भी वहीं करा देता हूँ, फीस कितनी है। आप उनसे ये पूछिए कि आपको पता है वो स्कूल कौन सा करिकुलम फॉलो कर रहा है, या कौन सी किताबें पढ़ा रहा है, या किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ा रहा है। एटलीस्ट इतना आपके पास एक ब्रेकअप होना चाहिए साल भर का कि ये टारगेट्स है, मेरे बच्चे को मुझे इस साल में ये चीज़ें सिखानी है, वो स्कूल सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा है। हम चुनाव, जब कोई भी पार्टी लड़ती है तो एक लेके आती है अपना पत्र, जिसमें वो लिख के लाती है कि ये करेंगे हम 5 साल में, और फिर उसके अंत में हम मिलाते हैं 5 साल बाद कि उन्होंने कितना काम किया, कितना नहीं किया। उसी तरीके से जब आप बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो आप बनवा लो स्कूल से जाके कि लिख के दो कि इस साल में मेरा बच्चा क्या क्या सीखेगा। बहुत बेसिक है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की ज़रूरत ही नहीं है, और स्कूल रेडी है, क्योंकि स्कूल के पास भी प्लान्स होते हैं, स्कूल के पास भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए, पेरेंट्स एग्री नहीं होते हैं। तो अगर स्कूल आपको ये बताता है कि अगर आप ये चीज़ में एनरोल कराते हैं तो बच्चा ये सीखेगा, ये चीज़ में एनरोल कराते हैं, तो हम डिसाइड कर सकते हैं ना कि स्कूल के पास अगर 4 तरह के कोर्स अलग करा रही है तो आप अपने बच्चे को कौन कौन से कराओगे, 4 में से 2 कराने, 3 कराने। तो पूरी जेंट्री को हमें अवेयर करना पड़ेगा, अभिभावकों को समझाना पड़ेगा कि प्री प्राइमरी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ABCD सीखने से तो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ABCD सिखानी होती तो 5 साल का बच्चा बड़ी जल्दी सीख जाएगा,
तो 5 साल से 6 साल 7 साल में 1-1.5 साल में उसको सारा कवर करा देंगे हम, 1 से लेकर 100 तक की गिनती। जरूरत ही नहीं है उसको 2.5 साल में स्कूल भेजने की। अब यही पेरेंट्स भी बोलते हैं, पेरेंट्स को भी पता है कि ये इतना सा सिलेबस, इसके लिए 3 साल क्यों लगाने हैं, मैं 3 साल क्यों फीस दूंगा, मैं 1 ही साल फीस दूंगा, 1 साल में मेरा बच्चा ABCD सीख जाएगा, गिनती सीख जाएगा, क ख ग सीख जाएगा। पेरेंट्स को इतनी समझ है, लेकिन पेरेंट्स ये नहीं जानना चाह रहे कि 3 साल में डिवाइड क्यों किया है, इसके अलावा क्या प्लान है गवर्नमेंट के, क्यों गवर्नमेंट बोल रही है कि 3 साल का करो, क्या डेवलपमेंट होगा, क्या फर्क पड़ेगा। वो चीजें इंपॉर्टेंट है जानना। 2.5 से लेके 6.5 साल तक एक ब्रिक बन जाती है, सारे न्यूरॉन्स कनेक्ट हो रहे होते हैं। उस टाइम पे बहुत जल्दी ब्रेन रिएक्ट करता है। उस टाइम पे एक्चुअली आपको ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे टीचर्स की ज़रूरत है स्कूल्स के अंदर। उस टाइम पे आपको ऐसे टीचर्स की ज़रूरत है जो करिकुलम तो पढ़ा दें, साथ में गाइडेंस भी प्रॉपर दें बच्चे को, कि किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से उठना बैठना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बचपन की कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी सेट हो जाती हैं दिमाग में, और उसके बाद वो लेटर ऑन वो एक्सपीरियंसेस जब भी आपके सामने आते, तब आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। सिर्फ इसी एज में सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें सेट हो जाती हैं, बाकी एज में भी होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट जो आपका सबकॉन्शियस माइंड के भी, मैं जब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लेती थी तब मैं ये साइकोलॉजी का चैप्टर पढ़ाती थी। माइंड के भी 2 पार्ट होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड का मेजर हिस्सा जो सेट होता है वो इसी एज ग्रुप में होता है, 2.5 से लेके 5.5 6, मैक्सिमम आप 6 मान लीजिए, 2-2.5 साल से लेके 6 साल तक। आजकल लोग बोलने लगे हैं कि WHO इस चीज़ को मानने लगा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जब भी वो कोई रिपोर्ट लिखते हैं तो वो ऐसे लिखते हैं कि एट बर्थ, मतलब ये जो बच्चे में चीज़ें बर्थ से आती हैं, एंड वो ब्रैकेट में लिखते हैं इन इंडिया बिफोर बर्थ, मतलब जो गर्भ संस्कार हम बोलते थे, तो वो ये भी मानने लगे हैं कि हाँ वो चीज़ें वहाँ से भी आती हैं। अब साइंस प्रूव करेगा, जिस दिन हम मानने लग जाएंगे कि गर्भ संस्कार जो था इंडिया का, वो इंडिया का था, इंडिया के लोग मानते थे, लेकिन वो जिस दिन उनका साइंस प्रूव कर देगा, उस दिन वो ये कह देंगे कि हमारे साइंस ने ये बताया है। तो चीज़ें बर्थ से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब वो समझने लगा है 1.5-2 साल का, 2.5 साल का, स्कूल जाने लायक हो गया, तो प्लीज़ उसे टाइमली स्कूल भेजें। और स्कूल में भी आप ये इंश्योर करें कि टीचर कौन है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, और क्वालिफिकेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसका सोचने का तरीका क्या है, बात करने का तरीका क्या है, वो बच्चे को ब्रॉडर विजन दे सकती है लाइफ का कि नहीं दे सकती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो बोले कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो, और एक टीचर ये बोले कि बेटा कर लो, कर तो सकते हो, करने की कोशिश करोगे तो कर पाओगे। अब वो सबकॉन्शियस में सेट हो गया है हमेशा के लिए कि एक आवाज़ ये बोल रही है कि आप नहीं कर सकते हो, और एक आवाज़ ये बोल रही है कि बेटा ट्राई करोगे, कोशिश करोगे तो कर सकते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि स्कूल में टीचर को चाहे 10 लिखना नहीं आ रहा हो, लेकिन वो बच्चे को ये बोल दे कि कोशिश करोगे तो तुम लिख लोगे। ये इम्पॉर्टेंट है। तो टीचर का विजन कैसा है, माइंडसेट कैसा है प्री स्कूल में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्री स्कूल के लिए लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो बात करने का तरीका है, जो आपका डायलेक्ट सेट होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हमारी इंग्लिश में से मदर टंग इन्फ्लुएंस नहीं जाता, हिंदी में से नहीं जाता है, हमारे बात करने के तरीके से पता चल जाता है कि हम झुंझुनू के हैं। वो इसलिए झुंझुनू के हो या साउथ इंडियन हो या कहीं के भी हो, आपके बात करने का डायलेक्ट जो है, आपका जो मदर टंग इन्फ्लुएंस है, जो टोन है, वो सेट हो जाती है इसी एज में। तो टीचर का बात करने की टोन कैसी है, और उसके साथ टीचर का विजन कैसा है लाइफ को लेके, उनकी क्या सोच है, कैसा माइंडसेट है, वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा करिकुलम इम्पॉर्टेंट है कि वो किस गाइडलाइन के अंडर आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं। उनको पता भी है कि 2.5-3 साल की एज में बच्चे में कौन कौन से स्किल सेट डेवलप करने हैं। आपको नहीं पता है, लेकिन आप जाके स्कूल में तो इस बारे में बात कर सकते हैं कि आपको क्या क्या पता है। भाई आप तो स्पेशलिस्ट नहीं है, आप हो सकता है कि आप दुकान खोल के बैठे हैं, हो सकता है कि आप कोई अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप स्वीपर हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन आप तो चाहते हैं ना कि आपने जो कमाया है, अच्छी कमाई करी है, उससे बच्चा अच्छी एजुकेशन ले। तो आप जाके पूछ सकते हैं, आपका हक है स्कूल में जाके पूछने का, क्या मेरे बच्चे को किस तरीके से सिखाओगे और क्या क्या सिखाओगे।
मुझे ये बिल्डिंग, कमरा, चेयर नहीं देखनी है। मुझे ये देखना है कि आप मेरे बच्चे को मैं आपको ये फैक्ट बताती हूँ कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ट्रेंडी स्कूल्स आज के दिन फॉरेस्ट स्कूल्स हैं, जहाँ पे ना कोई बिल्डिंग है ना कोई कमरा है। हाईएस्ट जो महंगे और अच्छे कॉन्सेप्ट वाले स्कूल हैं जिनके ऊपर रिसर्च चल रहा है, वो स्कूल है, वो फॉरेस्ट स्कूल है। फॉरेस्ट स्कूलिंग करवा रहे हैं। फॉरेस्ट स्कूलिंग का पैटर्न अलग होता है। वहाँ बच्चा गिर रहा है तो कोई उठाने वाला नहीं है, बच्चे ही आपस में हेल्प करते हैं और वो बनेंगे वर्ल्ड के लीडर्स। वहाँ से जो बच्चे निकलेंगे वो बनेंगे वर्ल्ड के लीडर्स। अब आप ये देखिए कि आपको क्या देखना है, कमरे, चेयर या बच्चे का माइंडसेट, विजन, उसकी ग्रोथ, ये देखना है या आपको देखना है। मैं मानती हूँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बच्चे के लिए। हम ऐसी जगह से आते हैं जहाँ हमारे बच्चे ने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखा है, तो वो देखेगा कहाँ, वो स्कूल में ही देखेगा। लेकिन आप किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, उतने एसी कमरे आपको नहीं मिलेंगे, उतना लेविश एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा जितना हमारे स्कूल्स में मिलेगा। दे स्कूल अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें जो आपको देखनी है वो पहले ये है। आपने टिक लगाया कि ये सब चीज़ें दे रहा है, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है वो अलग बात है। लेकिन फोकस जो है, वो फोकल पॉइंट जो है आपका, वो बच्चे की ग्रोथ, उसका माइंडसेट इम्पॉर्टेंट है। बाकी कोर्स करिकुलम में से अगर कोई एक चैप्टर रह भी जाता है कोई बात नहीं है, क्योंकि वो एक चैप्टर अगर रह गया है तो वो अगले साल कवर कर लेगा। उसकी क्यूरोसिटी होगी तो वो कवर कर लेगा, वो गूगल करके भी कवर कर लेगा। क्यूरोसिटी नहीं होगी तो वो जो करिकुलम में 8 चैप्टर पढ़े हैं, पढ़ के रटे हैं, लिख दिए एग्जाम में, अगले साल वो भूल भी जाए। बीइंग अभिभावक, स्कूल को ये फोर्स करना बंद करो कि ये सिलेबस नहीं हुआ। आपको और मुझे सबको पता है कि 90% लाने वाला बच्चा भी वो सिलेबस 5 साल बाद पूछोगे तो याद नहीं रहने वाला है उसको। तो प्रोडक्टिविटी पे फोकस करो, बच्चे के माइंडसेट पे फोकस करो और उसके सोचने के नज़रिए पे फोकस करो कि किस तरीके से वो इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकाल रहा है प्रॉब्लम्स के। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाले टाइम पे हमें हमारे सारे काम रोबोट्स कर देंगे। रोबोट से काम करवाने वाला माइंड चाहिए हमें, जो उससे काम करवा ले, उसके अंडर काम करे, वो तो चाहिए ही नहीं क्योंकि वो तो रिप्लेस हो गया। अब आपको ऐसा माइंडसेट चाहिए जो उनसे काम करा ले, एआई से काम करा ले, एआई का यूज़ कर ले। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब हमारी दुनिया में रेफ्रिजरेटर नए नए आए थे, फ्रिज वाली टेक्निक नई नई आई थी, तब लोग बोलते थे कि जो कंपनीज रेफ्रिजरेटर बनाएंगी वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होगी। लेकिन हुआ क्या कि जिन कंपनीज ने रेफ्रिजरेटर को यूज़ करके अपना बिजनेस बनाया वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज बनी। कोको कोला, पेप्सी, ये उस टाइम की सबसे पॉपुलर कंपनीज हुआ करती थी। तो आज के दिन वो चीज़, वो रेफ्रिजरेटर एआई है और लोग आज के दिन ये सोच रहे हैं कि जो एआई बना रहे हैं, रोबोट्स बना रहे हैं, वो सबसे बड़ी कंपनीज होंगी। लेकिन आने वाले समय में सबसे बड़ी कंपनीज वो होंगी जो उस एआई को यूज़ करके काम करवा सके, उन रोबोट्स को यूज़ करके काम निकलवा सके नए तरीके से। तो उस तरीके के ब्रेन्स की हमें नीड होने वाली है आफ्टर 10 ईयर्स। तो 10 साल का हमारे पास टाइम है और प्री स्कूल के अभिभावक होने के नाते मैं आपको यही कहूँगी कि हमारी जो झुंझुनू की जेंट्री है, सबको, जितने भी झुंझुनू के लोग हैं, उन सब से मेरी यही गुजारिश है कि शिक्षा को आप भी नए नज़रिए से देखिए। परसेंटेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे बहुत ऊपर है शिक्षा। और लोकल कंटेक्स्ट में बच्चों को पढ़ाओ। ऐसा नहीं हो कि वो ऐसी पढ़ाई कर लें जो यहाँ के काम की ना रहे, और फिर यहाँ का डेवलपमेंट तो होगा नहीं। बच्चे कहीं बाहर जाएंगे, वो वहाँ भी स्ट्रगल करेंगे और आप यहाँ स्ट्रगल करेंगे। हमें इस गैप को फिल करना है, हमें यहाँ का डेवलपमेंट करना है और यही रह के बच्चों को लोकल कंटेक्चुअल लर्निंग देनी है। स्कूल भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो ब्रेन ड्रेन इंडिया में हो रहा है वही ब्रेन ड्रेन अगर हमारे झुंझुनू में होगा तो यहाँ वैसे भी हम आज के दिन भी फेस कर ही रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग जो टिकते ही नहीं हैं, जो अच्छे लोग हैं वो निकल जाते हैं। बहुत रेयरली जिनकी मजबूरी है कि यहाँ रहना पड़ेगा, पोस्टिंग है, नहीं जा सकते, वही लोग यहाँ रहते हैं और वो भी नहीं चाहते कि बच्चों को यहाँ पढ़ाएं क्योंकि यहाँ अच्छी एजुकेशन नहीं। तो वो चीज़ें आगे जाके 10 साल बाद हमें नहीं फेस करनी पड़े,
तो उनको लोकली इतना हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, कल्चर को, हमारी एजुकेशन को, कि हम जो भी बाकी समस्याएं वो सब इसी से जुड़ी हुई है। अगर ये समस्या का हमने समाधान निकाल लिया, माइंड सेट, सोचने का नज़रिया, बात करने का तरीका सीख लिया हमने, लोगों को रिस्पेक्ट देना सीख लिया, लोगों की बातें सुननी सीख ली, तो अपने आप ही सारी कम्युनिटी डेवलप होगी। सब एक दूसरे से बात करेंगे, सब एक दूसरे की बात सुनेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो अपने आप ही हम एक अच्छी स्ट्रॉन्ग एजुकेटेड कम्युनिटी के रूप में आगे बढ़ेंगे। वो चीज़ें दिखेंगी 5 साल 7 साल बाद दिखेंगी, लेकिन शुरुआत अभी से करनी है।